आपका पहला सवाल है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी मंत्री परिषद, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा का सभापति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति जब बुलाए, बी लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर, सी संसद का सत्र शुरू होने पर, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। आपका अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, बी संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, सी एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना, डी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और पास होना। आपका अगला सवाल है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी मंत्री परिषद, सी संसद का संयुक्त सत्र, डी उच्चतम न्यायालय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संसद का संयुक्त सत्र। आपका अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? ऑप्शन ए 2 बार, बी 4 बार, सी 3 बार, डी 5 बार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3 बार। आपका अगला सवाल है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? ऑप्शन ए हाँ, बी कभी नहीं, सी यदि संसद ऐसा चाहे, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कभी नहीं। आपका अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। आपका अगला सवाल है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी स्पीकर, सी डिप्टी स्पीकर, डी राष्ट्रपति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। आपका अगला सवाल है, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, वे भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, सी संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए, डी उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। आपका अगला सवाल है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। ऑप्शन ए दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, बी दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, सी दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा, डी दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के समान बहुमत द्वारा। आपका अगला सवाल है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में ऑप्शन ए लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, फिर राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, फिर संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा, डी प्रस्ताव गिर जाएगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रस्ताव गिर जाएगा। आपका अगला सवाल है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। ऑप्शन ए शून्यकाल, बी प्रश्नकाल, सी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, डी स्थगन प्रस्ताव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रश्नकाल। आपका अगला सवाल है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ऑप्शन ए शून्यकाल, बी कटौती प्रस्ताव, सी स्थगन प्रस्ताव, डी मंत्रालयों की मार्गों का गिलेटिन किया जाना।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शून्यकाल। आपका अगला सवाल है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 120 दिन, डी 150 दिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 60 दिन। आपका अगला सवाल है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। ऑप्शन ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2 बार। आपका अगला सवाल है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। ऑप्शन ए संविधान संशोधन विधेयक, बी वित्त विधेयक, सी साधारण विधेयक, डी भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी साधारण विधेयक। आपका अगला सवाल है, भारत के संविधान में क्या कथित है। पहला, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। निम्नकूट में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए कोई नहीं, बी 1 और 2, सी केवल 1, डी केवल 2। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी केवल 2। आपका अगला सवाल है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ऑप्शन ए साधारण विधेयक, बी धन विधेयक, सी वित्त विधेयक, डी संविधान संशोधन विधेयक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी संविधान संशोधन विधेयक। आपका अगला सवाल है, संसद के वेतन का निर्णय कौन करता है। ऑप्शन ए संसद, बी केंद्रीय मंत्री परिषद, सी राष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संसद। आपका अगला सवाल है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है। ऑप्शन ए 1/10 भाग, बी 1/6 भाग, सी 1/4 भाग, डी 1/3 भाग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1/10 भाग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको इस तरह का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपके पास पहुंचता रहे।